अस्सलाम वालेकुम लिस्टर्स, आप सुन रहे हैं FM 107 शो है ये माइंड मैटर्स और इसके साथ एक दफ़ा फिर मैं हाजिर हूँ आपकी आरजे महाविश खान और मेरे साथ मौजूद हैं हमारी ख़ास मेहमान साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर इनब शुजात। जी इनब, आपको अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया बहुत बहुत महाविश। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बड़े मजे के टॉपिक्स आ रहे हैं। मतलब हमने लास्ट एपिसोड में बात की थी सोने की और वो हमने सो के अपनी जो एनर्जी है उसको दोबारा से मतलब रिवाइव किया, एलिवेट किया। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि होता है ये कि हम जब खाते पीते हैं तो हमें एक चीज़ बताई जाती है कि एक रोल होता है न्यूट्रिशन का, अच्छा खाना चाहिए हमें। और फिर उसके साथ ही साथ एक्सरसाइज जो है वो भी मेंटल हेल्थ को मतलब जो है ना काफ़ी बेनिफिट देती है। तो यही हम जानेंगे क्या होता है रोल, अगर न्यूट्रिशन की बात करें हम, रोल ऑफ न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज हमारी मेंटल हेल्थ में। जी, न्यूट्रिशन मतलब हमारा खाना पीना, सही से खाना पीना, ठीक है। तो पहले हम अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो ये दरअसल जो भी हम खाते हैं या अंदर लेते हैं वो एक तरह से हमारी बॉडी और हमारे ब्रेन का खाना बनता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि न्यूट्रिशन हमारे मेंटल हेल्थ को कैसे अफेक्ट करता है वो देखते हैं। सबसे पहले हमारा ब्रेन कैसे फंक्शन करता है। अगर हम सही से खाना पीना करते हैं जो कि लाइक फॉर एग्जांपल ओमेगा 3 फैटी एसिड्स फॉर एग्जांपल, अगर हम जो कि फिश में ज़्यादातर पाया जाता है, तो ये हमारे ब्रेन के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और इससे क्या होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेने से हमारे डिप्रेशन के सिम्टम्स रिड्यूस करते हैं ये। ओके, ठीक। फिर हमारा आता है कि मूड रेगुलेशन। मूड रेगुलेशन मीन्स हमारे मूड स्विंग्स, जिस तरह से कभी कभी हम गुस्सा या अजीब सा इरिटेटेड फील करने लगते हैं, तो उसके लिए सर्टेन विटामिन्स और मिनरल्स हैं, जैसे कि विटामिन बी हो गया, विटामिन डी, मैग्नीशियम। तो ये जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमें हमारे मूड डिसऑर्डर्स को कम करने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जिससे कि हमारे अंदर जो डेफिशिएंसीज हैं तो वो इन न्यूट्रिएंट्स से दूर हो सकती हैं। फिर आ गया हमारा गट ब्रेन कनेक्शन। गट हमारा इतना इम्पोर्टेंट है कि हम मतलब रोज़मर्रा के फिज़िकल हेल्थ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तो उसका और मेंटल हेल्थ का आपस में कनेक्शन। तो गट हेल्थ जो है एकदम डायरेक्टली लिंक टू आवर मेंटल हेल्थ। अगर हम सही से बैलेंस डाइट लेंगे, रिच इन फाइबर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, तो ऑब्वियसली इट कैन इन्फ्लुएंस आवर मूड स्विंग्स एंड एंजाइटी लेवल्स। तो हमारा मूड को, हमारे एंजाइटी को सही रखने में, आई मीन्स बैलेंस रखने में ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं। मतलब अगर हमारा स्टेबल ब्लड शुगर लेवल है थ्रू बैलेंस्ड मील्स, तो इट कैन प्रिवेंट आवर मूड स्विंग्स एंड इरिटेबिलिटी। मतलब हमें एक्सेसिव शुगर, रिफाइंड कार्ब्स, ये सब अवॉइड करना चाहिए सो दैट वी कैन गेट अ गुड एंड साउंड मेंटल हेल्थ। ठीक है। तो ब्लड शुगर, इसका मतलब शुगर, एक्सेसिव शुगर लेना इज नॉट गुड फॉर आवर मेंटल हेल्थ। तो एक प्रोफाउंड मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बैलेंस्ड न्यूट्रिशन लें। तो बैलेंस्ड न्यूट्रिशन लेने के लिए हमें हमारा ब्रेन भी सही वर्क करना चाहिए, ताकि हमारे अंदर वो सारी चीज़ें पहुँचें जो हमें ज़रूरत है, कि हमारा माइंड सही से वर्क करे, हमारी बॉडी सही से वर्क करे। सही। अच्छा, अब हम इतना अच्छा खा रहे हैं, मतलब हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं, हम न्यूट्रिशन का ख्याल रख रहे हैं, तो फिर अब एक्सरसाइज क्यों? नहीं, एक्सरसाइज की तो ज़रूरत पड़ती है ऑब्वियसली। देयर आर मेनी थिंग्स, बहुत सारे वेज हैं जिसमें, मतलब एक्सरसाइज मैं कहूँगी बहुत पावरफुल टूल है हमारी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। जैसे कि अगर आप भाग रही हैं, ठीक है, आप किसी मैराथन उसमें हिस्सा ले रही हैं, आप उसी में फोकस है ना, आप भूल जाएंगे कि आपके साथ पीछे क्या हो रहा है, आपका स्ट्रेस लेवल क्या है। तो स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। तो ये एक्सरसाइज जो है वो हमारे जो एंडोर्फिन्स अंदर के जो है वो रिलीज करता है, इससे हमारा मूड अपलिफ्ट होता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज अपने आप में। न्यूट्रिशन तो है ही है, इसके अच्छा खाना, अच्छा पीना, बैलेंस डाइट,
वो उसके साथ साथ एक्सरसाइज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो एंडोफिन्स लेवल रिलीज करने से हमारा मूड जो है लिफ्ट होता है। फिर अगर हम रिड्यूस कर सकते हैं अपने स्ट्रेस लेवल को, और वो कैसे करेंगे, वो भी एक्सरसाइज के थ्रू, फिजिकल एक्टिविटी, जिससे कि हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स जो हैं जैसे कॉर्टिसोल है, एड्रेनलिन है, ये सब लोअर करते हैं हमारी स्ट्रेस लेवल को। ठीक है, और इससे क्या होता है कि हम रिलैक्स फील करते हैं और अच्छी नींद लेते हैं। ये स्ट्रेस रिड्यूसिंग सिम्टम्स हो जाते हैं। इसके अलावा हमारा सेल्फ एस्टीम बूस्ट होता है अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करें। फिर हमारा ब्रेन सही से फंक्शन करता है। एक्सरसाइज हमारे जैसे हमारी मेमोरी है, हमारे अटेंशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, तो इसको इन्हांस करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर हम अगर सोशल इंटरेक्शन करते हैं तो सोशल इंटरेक्शन जैसे ग्रुप एक्सरसाइज के जरिए हमारा सोशल इंटरेक्शन भी हो गया और हमारी लोनलीनेस और आइसोलेशन की फीलिंग्स भी दूर हो गई। तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द गुड एंड साउंड मेंटल हेल्थ। सही। अच्छा, देखा जाए मतलब ये कि मेंटल हेल्थ और न्यूट्रिशन, मतलब जब आपने कहा कि न्यूट्रिशन जो है ना, आपने चीज़ें बताई हैं कि क्या क्या है, लेकिन इनका क्या कनेक्शन है आपस में डायरेक्टली? देखिए, आपस में अगर कनेक्शन अगर आप देखें तो एक बैलेंस डाइट अगर आप ले रहे हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, हेल्दी फैट्स, ठीक है, और आप एक या हाइड्रेटेड रहते हैं थ्रू आउट, आप सही से पानी पी रहे हैं, आपका ब्रेन सही से फंक्शन कर रहा है, आप रेगुलर मील्स ले रहे हैं, ठीक है, बैलेंस्ड विदाउट शुगर, आई मीन शुगर कम है जिसमें, प्रोसेस्ड शुगर नहीं है, और एक्सरसाइज रेगुलरली कर रहे हैं, तो आपकी माइंड एंड बॉडी दोनों ही आपके लिए फिजिकल एक्टिविटी और मेंटल एक्टिविटी दोनों ही साउंड रहेगी। ऑब्वियसली कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छी स्लीप ले रहे हैं, तो आपकी माइंड एंड बॉडी बोथ विल रिमेन फिट एंड इट विल हेल्प यू गेट गोइंग। आप सुन रहे हैं माइंड मैटर्स। आरजे महविश खान के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी। अच्छा, तो ये हो गया भाई रोल हमारा, जो आपने बताया कि न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज का इस तरह का रोल है मेंटल हेल्थ पे। अब सवाल ये पैदा होगा है ना कि दोनों तरह से मैं आपसे पूछती हूँ कि एक तो ये कि मेंटल हेल्थ के लिए हम जब न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो वो कौन कौन से फूड आइटम्स मतलब ऐसे हो सकते हैं जो कि हमारी मेंटल हेल्थ को हेल्प करेंगे, और उसके साथ ही साथ एक्सरसाइज करनी है तो कितनी देर की एक्सरसाइज या किस तरह की एक्सरसाइज? जी, देखिए, अगर बैलेंस डाइट में आप देखें तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अपने डेली डाइट में ज़रूर आप शामिल करें। इसके अलावा लीन प्रोटीन्स हैं जैसे कि फ़िश है, हो गई चिकन, फिश, रेड मीट कम खाएं लेकिन वो भी आपके लिए अच्छा है। फिर हेल्दी फैट्स आपके आ गए आमंड्स हैं या नट्स, ठीक है, आमंड सबसे अच्छा है। और इसमें आप अगर इसके साथ साथ आप डेली आप पानी का ख्याल रखें कि आप 8 ग्लासेस या 10 ग्लासेस आपका मिनिमम इनटेक होना ही चाहिए दिन भर में। इस चीज़ का ख्याल रखें, ये आपके मूड को और आपके ब्रेन फंक्शनिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ कोशिश करें कि शुगर, जो प्रोसेस्ड शुगर वाले चीज़ें ना खाएं और फ्रोज़न फूड्स ना खाएं, जो कि आजकल एकदम ऐसा चलन है कि लोग इसके पीछे एकदम पागल हुए हैं। फिर कम से कम 30 मिनट की मॉडरेट एक्सरसाइज करें। सही। इसमें आपका योगा आ जाता है, या ठीक है, योगा इज समथिंग बहुत आगे की चीज़ है, हम वॉकिंग कर सकते हैं। जिसको स्विमिंग का शौक है वो स्विमिंग, साइकिलिंग ये सब कर सकता है। आप शुरुआत वॉकिंग से कर लें, कम से कम 30 मिनट की वॉक। तो इट इज़ फेयर इनफ कि आप अपना ख्याल अगर ऐसे ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह you will be getting a healthy mind and body. गुड, जबरदस्त। मतलब 30 मिनट की एक्सरसाइज, आप चाहे वॉक करें, आपको 30 मिनट की एक्सरसाइज जो है वो करनी है। और फिर उसके साथ ही साथ खाने पीने की चीज़ें इन अपने बताइए कि इसमें आपके बिल्कुल बैलेंस डाइट होनी चाहिए। आपने फ्रूट्स भी लेने हैं, आपने सब्जियों का भी ख्याल करना है, आपने अपना जो है वो
पानी की इंटेक भी आपने देखनी है कि वो सही रहे, नट्स भी आप इस्तेमाल करें, मतलब वो तमाम चीज़ें जो कि एक हेल्दी साइड पर हैं, बजाय इसके कि आप प्रोसेस फूड और ये सारी चीज़ें, फ्रोज़न फूड, ये सब कुछ खा रहे हो। आप कोशिश करें कि आप, मैं वैसे ही सोचती हूँ ना कि हम एक चिप्स का पैकेट लेते हैं, उसके बजाय हम एक नट्स का पैकेट ले लें, है ना, मतलब प्राइस भी वही सेम पड़ती है, लेकिन वही आपको अच्छा भूख भी नहीं लगेगी, आप मंचिंग कर सकते हैं थोड़ी, लेकिन ये साथ साथ कि वो आपको बेनिफिट देगा और वो चीज़ आपको बिल्कुल मतलब वो करेगा। यहाँ पर मैं एक बात कहूँगी कि मेरी एक फ्रेंड की एक बेटी थी, मतलब उसका ये था कि वो बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी स्टडीज में। तो उसकी मदर ने, शी वाज माय फ्रेंड, तो उसके मदर ने उसको ज़्यादातर उसका जो एंजाइटी और लो एनर्जी लेवल को बूस्ट अप करने के लिए उसकी सिर्फ डाइट पे ध्यान रखा। सिर्फ डाइट पे ध्यान रखना और उसका ये टाइम टेबल बनाना कि किस वक्त वो सोने जाएगी, उससे उसमें इतना, आपको पता है, इतना इम्प्रूवमेंट दिखा कि उसका रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने लगे कुछ ही दिनों में। तो बहुत ज़रूरी है हम अगर अपने डाइट पे ध्यान दें और अपने स्लीपिंग पैटर्न्स को देखें कि हम कितना सोते हैं, क्या खा रहे हैं, और तीसरी बात हमारा स्क्रीन टाइम कितना है, क्योंकि हमारी आंखों को रिलैक्सेशन चाहिए और वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारा न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज कैसे है। सही। अच्छा, प्रैक्टिकल टिप्स मैं आपसे चाहूँगी कि आप ये न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज के हवाले से बता सकें जो एक बेहतर तौर पे लोग समझ पाएं इस चीज़ को। मुझे अपने ज़ाती आप पूछेंगी तो मुझे लगता है कि एक्सरसाइज रूटीन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप डेली वॉक्स रखते हैं ना तो उससे आपकी क्या होती है कि एक स्लीपिंग पैटर्न अच्छा होता है और फिर उसमें आपको भूख सही से लगती है और आप सही खाते हैं। ऐसा नहीं कि आप आराम से काउच पोटैटो बने टीवी देख रहे हैं, आपके पास खाना आ गया, आपने खाया और आप सोने चले गए। तो मैं ये सोचती हूँ कि एक डेली वॉक इज वेरी एसेंशियल एंड इसके साथ साथ एक बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। सही। तो बात जो है वो घूम फिर के यहीं पे आती है कि आपको जो मेंटल हेल्थ है आपकी, वो उसके लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन और आपके जो है वो एक्सरसाइज का होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग भी ये समझते हैं कि हम कुछ भी खा लें, अल्लम खल्लम, पेट भरना मकसद है तो उनको ये समझना चाहिए कि आपका जो है ना पूरी जो चीज़ें, आप जो कुछ खा रहे हो, जो कुछ हो रहा है, वो आपकी सोच के ऊपर, आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। आपके ऑर्गन्स जितने ज़्यादा हेल्दी होंगे उतना आप जो है ना अच्छी आपकी नींद होगी, आप स्ट्रेस से लड़ने में और बाकी जो चीज़ें हैं आपकी, जो रोज़ाना की आपकी मुश्किलात परेशानियाँ आती हैं, उसमें आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो सकेगी। तो आप लोगों ने डेफिनेटली अपनी न्यूट्रिशन का प्रॉपर्ली ख्याल रखना है, कुछ भी नहीं खाना, जंक से दूर रहना है और साथ साथ मतलब पानी का भी आप इस्तेमाल रखें। और फिर ये कि एक्सरसाइज रोज़ाना, मतलब एक अगर कुछ नहीं कर सकते तो जैसे बता रही हैं ना कि वॉक कर लीजिए ये ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आज की एपिसोड से भी, क्योंकि आज हमारा फोकस इस बात पे रहा है आपके खाने पीने और आपकी फिजिकल एक्टिविटी पे, तो ये बड़ी सिंपल सी चीज़ें कहने को तो मतलब हमें लगता है कि ये जो है ना कहाँ इतना बड़ा इम्पैक्ट डालेंगी, लेकिन उसके साथ ही ये बहुत ज़्यादा मतलब एक पावरफुल टूल है आपके लिए अगर आप मेंटल डिजीज़ से आप लड़ना चाहते हैं और मेंटली हेल्दी रहना चाहते हैं। तो आपको डेफिनेटली मतलब इन तमाम चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अपनाना ही होगा। तो इंशाल्लाह ताला इनब आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। तो अगले हफ्ते भी हम एक बहुत ही अच्छे से टॉपिक के साथ इंशाल्लाह मिलेंगे और हम आपसे रहनुमाई चाहेंगे। तो जब तक के लिए लिसनर्स, आप लोगों से मैं और इनब स्टूडियो से चाहेंगे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।